اور 500 اس بات کو بتانے میں رہا ہے کہ پروگرام کے اندر اور اس اجلاس کا پروگرام اس اجلاس کا آغاز کیا جاتا ہے تقریباً آغاز کو پروگرام شروع ہوگا اور تقریباً 2 تک چلے گا، لیکن غربت کے کو دیکھتے ہوئے پورے ضلع لدھیانہ کو اطلاع کی لیکن نہیں پہنچ سکے، صرف اور صرف موسیقی کا صرف فرمائیں آپ کی حضرات کا پہلے سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے اجلاس کا جو ایجنڈے اور جو ضروریات ہیں ضلع کی خاطر کے لیے پہلے میری بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہم کی ہے، کہ چمپا کے اندر جو مقاصد چلیں گے 2 4 5 تک جتنی بھی ضرورت ہوگی تو ان کے معلمین اور جو چیز کی وہاں ضرورت ہوگی اس کے لیے ضلع لدھیانہ کی جمعیت 5,000 روپے مہینہ ادا کرے گی۔ اس کے بارے میں ایک مشورہ ہے، میں حضرت مولانا سے عرض کروں گا کہ وہ اس چیز کا اتفاق فرمائیں۔ لدھیانہ کا آج کا یہ پروگرام اس کے اندر ہم اور آپ جمع ہیں، جس کے مختلف 5 ایجنڈے ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں اور سب سے پہلا ایجنڈا یہی ہے آج سے 20-25 دن پہلے ہماری کوٹلہ میں ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی متحدہ پنجاب کی، جس میں یہ بات آئی تھی کہ پنجاب کے اندر بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے دین، نماز اور قرآن بنیادی اصول سے ناواقف ہیں۔ ان کے تعلیم اور تعلیم کے سلسلے میں یہ بات ہے ہر قسم کے لوگ رقم جمع کریں جس سے وہ کمزور طبقے کے لوگ تعلیم اور دین سے ناشنا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضلع لدھیانہ نے 5,000 روپیہ اپنے ذمے لیا تھا، اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ 5,000 روپیہ ماہانہ ہے، ایک سال میں 5,000 روپیہ ماہانہ، جیسے ہمارے صاحب صاحب نے بتایا ہے کہ 1 مہینے جو چمپا کو جائے گا وہ 1 حلقے سے 1 مہینہ 1 حلقے سے 1 مہینے سے 5,000 روپئے جمع کرے، یہ ہے کرنا 1 حلقے سے 1 مہینے سے 5,000 روپئے جمع کرے تو 24 حلقے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال سے تو آج میں 2500 روپئے آپ سے 1 حلقے کے اوپر تو بات ہے 1 حلقے کے حصے میں 2500 روپئے کی ضرورت نہیں سکتا ہے کرتا ہے نہیں دوسرا تو خرید رہے ہیں کام زیادہ ہو گیا اس کے بعد میں لگانی زیادہ ہوگی اور زیادہ مالدار ہوگی تو اپنے مالداری ہونے کے بعد لمبر الگ چیز ہے لیکن ممبر کا جو مالدار بھی ہے زیادہ کام ہوگا۔ ایک ہلکے میں 1 مہینے میں 5,000 روپئے ایک ہلکے اور وہ 2 سال کے بعد ہمارا 1 ہلکے کا نمبر ہے تو میرا 5,000 روپئے زیادہ نہیں ہے اور آدمی
चाहे तो 1 महीने के अंदर एक हल्का 5,000 1 महीने के लिए, तो मैं सोचता हूँ अगर एक हल्का 5,000 रुपये 1 महीने में देने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो ये हमें मंजूर कर लेना चाहिए अपने जिम्मे में ये है कि हमने एक हल्के 5,000 रुपये देने हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैं के बारे में हमारा तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे जो हल्के हैं इनमें तकरीबन मेंबर की बात और साथ ही परमिशन देने का विकास करता है। तो एक तरीके की बात यह है कि जो बच्चे के जिम्मेदार हैं ताकि तो उसके यहाँ के जिम्मेदार भैया अब ये सोचे कि इसमें जो मेंबर है यहाँ पे जितने मेंबरों ने बनाया है उनके पास हमारे में कितने हैं, अब वो महीने के एतबार से तो तब भी 5,000 रुपये हम देना खर्चा हो सकता है। और तरक्की को तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए भी एक तरीका ये भी हो सकता है कि चलो ये तो हमने मकासद के लिए 5,000 रुपये के लिए एक रकम रख दिया कि हमें 5,000 रुपये देने हैं, आगे के लिए हमारी जमीन के बाद जो फंडिंग होनी चाहिए और आइंदा में ऐसा मसला उठे कि भाई गुलाम करो तो उससे बेहतर यह है कि जब आदमी पर 5,000 रुपये देने तो अगर हम 24 अंकों को 5,000 में डिवाइड करते हैं तो 208 रुपये आते हैं एक बने। तो मेरी राय ये है कि हर अंक पे अगर ये कहे कि कितनी मस्जिद लगती है एक अंक अच्छा, लेकिन उसमें सिर्फ हमारे मस्जिद के इमाम साहब रहेंगे, बाकी मैं अकेला हूँ। आप लोग को बेहतर और मुनासिब संग इंशाअल्लाह में साथ हूँ। महीने में एक बार 5,000 रुपये तय कर लिए जाए वो बेहतर है, लेकिन अगर बात मुस्तकिल जमीन पे फंड की भी तो फिर जो अली भाई ने कहा जैसे तकरीबन 500 रुपये रख दिए जाए, उसमें जितना जमा हो 5,000 रुपये निकाल के वो जमीन पर रख दिया जाए। तो अगर दोनों को शामिल करना है तो फिर ये राय बेहतर है, और अगर एक करना है तो फिर इबादत समझता है। इसी तरह मुसलमान एक किसी भी इंसान की खिदमत करना भी उसके लिए इबादत है। वो कोई भी इंसान हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, यहाँ तक कि अगर उसका मुखालिफ है, दुश्मन है, उसकी भी अगर वो मजबूर है, परेशान है, बीमार है, उसकी बीमारी में इयादत करना हमारा धर्म और मजहब है। इस काम को तो आंखों पर रखकर करते हैं, क्योंकि योग आज़ादी और योग जमहूरिया हमारा दस्तूरी और आलमी हक है। हमारे अकाबिर और बुजुर्गों ने जिस अपने वतन अजीज से जिस मोहब्बत का इजहार किया है, अगर अपनी नस्लों को बताएंगे तो उनके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, इंसानियत से ताल्लुक होगा, जिसकी बुनियाद पर मुल्क फले फूलेगा, तरक्की करेगा। ये काम तो करना ही है। बच्चों के जिम्मेदार हैं या स्कूल चला रहे हैं तो वो एक तो अपनी जो कमेटी के लोग हैं उनको बुलाएं, और मौके से जितने जो महीने ला रहे हैं तो उसमें गैर मुस्लिम हों, सरदार हों, वो भी हैं, सभी से प्यार से बुला के और अपने इसी में फंसा कर 26 जनवरी में उन लोगों को आपस में शरीक करें ताकि भाईचारे का और एकता का वहाँ मुसलमानों की आबादी देखी जाए कि मुसलमानों की आबादी वहाँ कितनी, इस एतबार से अगर वहाँ मकातिब की ज़रूरत है यकीनी तौर से तो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा ही उसका साथ देने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बताया कि मकातिब से मदारिस को मदद पहुँचेगी, तो इसका तरीका एक ये भी है कि जमीयत की तरफ से इसमें 2 या 3 के बारे में राय दी गई है। पहले वो इलाके देख लिया जाए कि वहाँ ज़रूरत है या नहीं, और ज़रूरत है तो वहाँ जो हमारे हल्के के ज़िम्मेदार हैं वो उसके साथ जाए। तीसरी बात ये है कि अगर किस इलाके में मुसलमानों का मेंबर शादी कम है तो उनको चाहिए कि वो बड़े मदारिस की तरफ रुजू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा डाल रहा है ताकि वो उसका हिफाजत कर सके। तो मैं अपने सदर साहब हज़रत मौलाना सैयद आज़म साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इंशाअल्लाह इन लोगों का तौबा किया जाएगा, मशवरा भी किया जाएगा, और गली गली हुकूक के इस बारे में जाया जाएगा, और इंशाअल्लाह आपको के बारे में तहकीक भी कर दी जाएगी। आदि यूनुस साहब
अनिस त्यागी, मोहम्मद शाहिद, हाँ सॉफ्टवेयर तो कर लिया करो जो रिकॉर्डिंग करनी कट इतों लग जाते उत्थे कट नहीं लगती। सलीम है सलीम। जहाँ एक तरफ इंसान को उसके रब से, उसके मालिक से जोड़ने का काम करती है, वहाँ दूसरा काम इंसानियत की सेवा और उसकी खिदमत करना जमीयत उलमा का अव्वल दिन से ये काम रहा है। चुनांचे सन 1919 से लेकर 1947 तक जब मुल्क गुलाम था, जमीयत उलमा और जमीयत उलमा के अकाबिर मुल्क के सब बसने वालों के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर के मुल्क की आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की है और कोशिश की है, मैं कहूँगा उनके कारनामे को आब-ए-ज़र से लिखा जाए तो कम है। और मुल्क की आज़ादी के बाद आज जमीयत उलमा काम कर रही है। जमीयत उलमा काम करती है इंसानियत की बुनियाद पर। इंसान कोई भी हो, ज़रूरतमंद हो, उसके लिए काम करती है। जमीयत उलमा ने मदारिस बनाए, स्कूल चलाए, कॉलेज बनाए, सभी मजहब के बच्चे पढ़ते हैं। कोई आसमानी आपदा आई, सैलाब आ गया, आप देखिए आसाम के अंदर जाकर अभी चल के देखिए, इधर 1-2 महीने के अंदर जो सैलाब आया है, ये काम किया। इससे 2-4 महीने पहले महाराष्ट्र, केरल के अंदर जो बाढ़ आई थी, कई 100 मकान उसके अंदर तबाह व बर्बाद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के हो गए थे। जमीयत उलमा हिंद ने तकरीबन 50 मकानात को बनाकर, जिसमें 10 से 15, 20, 25 मकान गैर मुस्लिम को भी दिया, उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई, सबको कर सकते हैं। हमारा मानना ये भी है कि अगर एक घर के अंदर एक बाप की 4 औलाद है, अगर चारों औलाद के अंदर तफरीक करेगा, एक दूसरे का हक अदा नहीं होगा, वो घर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो हमारा सूबा है, मुल्क है, यहाँ बेईमानी करके, नाइंसाफ़ी करके हम तरक्की कभी नहीं कर सकते हैं। हम इंसाफ की राह पर चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारी आवाज़ के अंदर ताकत होगी, क़ुव्वत होगी। आज नहीं कल समझेंगे, और समझने वाले आज भी समझ रहे हैं। एकता और अमन और शांति के सिलसिले में जो हमेशा एक बेहतर मुल्क समझा जाता था, उस तारीख को हमें ज़िंदा करना है इंशाअल्लाह ताला। दूसरी एक बात ये कहूँगा, मैं तन्हा अपने सिलसिले में, देखिए हम तो स्कूल चलाते हैं, लेकिन हमारा जमीयत उलमा से ताल्लुक़, जमीयत उलमा तंजीम से 2 बुनियाद पर, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी वही है और बेहतर है। तो उसको बनाने के लिए जहाँ हमारे असबाब और भी हैं, कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह जिन बुज़ुर्गों ने इस तंजीम को कायम किया था और जिस राह पर चलकर मुल्क की और इंसानियत की खिदमत की, इसी प्लेटफार्म को पकड़ के हम आगे बढ़ाएंगे। कल इंशाअल्लाह उन बुज़ुर्गों का साथ कायम करना चाहिए। इस काम को हम यहाँ से लेकर उठेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। ऊपर वाला हम सब की, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, नुसरत फरमाए, और हर तरह के शुरूर और फितन से हम सबको महफूज और मामून फरमाए, और हमारे इस ज़िले को ख़ास तौर से जन्नत का और प्यार और मोहब्बत और इंसानियत का बेहतरीन
शानदार नमूना बनाए, वो हमारी और आपकी मेहनतों के नतीजे में इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। अहदुस्समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह, हम सब आपके घर के अंदर जमा होकर इस बात की गवाही देते हैं कि आप ही सारी धरती और आसमान के मालिक हैं। ऐ अल्लाह, आप ही ने सारे इंसानों को पैदा किया है, आप ही सबको जिंदगी देने वाले हैं, आप ही मौत देने वाले हैं। कल क़यामत के दिन के मालिक आप हैं। आप अपने बंदों पर बेइंतहा रहम करने वाले हैं और अल्लाह अपनी रहमत से हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ात पर बेहिसाब रहमत नाज़िल फरमा और आपको मकाम महमूद पर पहुंचा और आपके अहले बैत और आपके असहाब और आपकी आल पर बेहिसाब रहमत नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह, बुजुर्गों की ये जमात जमीयत उलमा हिंद जिसकी निस्बत से हम सब जमा हुए हैं, इलाहल आलमीन हम सब की इस हाज़री को अपनी रहमत से कबूल फरमा और इस जमा होने को आप बोल रहे हैं और इलाहल आलमीन मुल्क के माहौल और मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं, अपनी तारीख और इतिहास को बर्बाद कर रहे हैं। इलाहल आलमीन उनको नाकाम फरमा, ज़लील और रुसवा फरमा, खाइब और खासिर फरमा, दाव बाला फरमा, अमन और शांति के बोल को बाला फरमा, प्यार और मोहब्बत की फिजा को आम फरमा। इलाहल आलमीन इंसानियत की सच्ची खिदमत करने वाला हम सबको बना और हम सब की टूटी फूटी कोशिशों और काबिशों को कबूल फरमा और हम सबको हर मसले के अंदर कुरान और शरीयत के मुताबिक फैसला करने और अमल करने की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। नंबर 1 के बारे में, शिक्षा के बारे में मकानों की इमदाद के बारे में कह पाया है कि हमारे जो क्या मैसेज आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमीयत उलमा मुंतज़िमा की मीटिंग थी आज। इसमें कई मुद्दे हमने जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से अपनी जमीयत उलमा के कारकुनान को सुझाए हैं और दिए हैं, जिनमें एक यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के ताल्लुक़ से एक मुद्दा हमारा ये रहा है कि जितने भी हमारे मजलिस मुंतज़िमा के कारकुनान पूरे ज़िले की मीटिंग थी ये, और वो यहाँ राहो रोड मदनी मस्जिद में पहुँचे थे, तो उन सबको ये चीज़ें बताई गई और कही गई है कि जैसे यौम आज़ादी 15 अगस्त का मौका आ रहा है, उस मौके पर आप हजरात सभी अपने अपने मस्जिदों में और अपने अपने मदरसों के अंदर अपने मुस्लिम और सिख और ईसाई भाईचारे को जमा कर कर यौम जमहूरिया से, यौम आज़ादी के ताल्लुक़ से एक प्रोग्राम किया जाए और बेहतरीन का कट किया जाए। तकरीबन अपने ज़िला लुधियाने में और जमीयत उलमा के 24 हलक़े हैं, हर एक हलक़े में इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म के नीचे ये प्रोग्राम यौम आज़ादी का मनाया जाएगा और इसमें मुस्लिम सिख और ईसाई भाईचारे को सबको जमा कर कर और अपने मुल्क के आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने कुर्बानी दी है और किन किन समाज इसमें आगे आया है, इंशाअल्लाह उसमें बताया जाएगा। और बहरहाल ये जब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ, इसमें हर एक धर्म के लोगों ने बराबर का हिस्सा लिया है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, ईसाई सब ने मिलकर एक प्लेटफार्म पर आकर काले अंग्रेजों से लड़ा है और उनको यहाँ से भगाया है। और आज भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है ताकि हम आपस में प्यार से और मोहब्बत से रहकर एक प्लेटफार्म पर आकर और जो नफ़रतें फैलाने वाली साजिशें और कोशिशें हो रही हैं उनसे लड़ा जा सके। यह जमीयत उलमा का एक पैगाम अपनी तंजीम को और अपने कारकुनान को दिया गया है। रहमान रहीम। जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात है, जो 1919 में अमृतसर की एक मस्जिद में कायम की गई थी, जिसने अपने कायम करदा वक्त से लेकर आज तक और तहरीक जंग आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आज उसी जमात यानी जमीयत उलमा हिंद की ज़िला लुधियाना की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी मुंतज़िमा की,
اس میں اہم مدعوں پر جو ہے چرچا کی گئی، جیسے سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا، نشہ، شراب نوشی اور دیگر برائیوں کو ختم کرنا، اسی طرح غریب یتیم بچوں کی شادی کرنا، دینی تعلیمی ادارے بنانا، اور جو بچے غریب ہیں، جو پریوار غریب ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا اور دیگر مدعوں پر جو ہے چرچا ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے سبھی لوگوں نے اس پہ اتفاق رائے ظاہر کی ہے کہ ہم اس پر جو ہے عمل کریں گے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جیسے دیش میں کوئی نہ کوئی پرابلم پڑ جاتی ہے بیماری آنے کے بعد، تو اس کے لیے بھی کوئی کام جمعیت علماء ہند نے آپ وجے جی ساتھ تھے ہمارے، اور کیا نام کورونا کا دور تھا، جہاں سرکاریں نہیں پہنچ سکی، میں خود ساتھ گیا ہوں، ہمارے سکندر جی اور ہماری جماعت پوری ساتھ تھی۔ کچھ لوگ بیچارے جو پرواسی لوگ تھے، جن کو ایک ایک ہفتے تک کے ان کے پاس راشن نہیں تھا، اور لوگ بیمار تھے، دوائیوں کا انتظام کیا گیا، راشن ہم لوگوں نے خود جا کر ان کے گھروں تک پہنچایا، ان کے علاج کرائے۔ کچھ لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کو گاڑیاں مہیا ان کے لیے کرائی گئی، اور ان کے لیے ہر طرح کے انتظامات اور سہولتیں کی گئی۔ ابھی آسام میں کچھ پہلے باڑھ آئی، وہاں مکانات گر گئے لوگوں کے، اس میں ہندو بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کو تقریباً 60 کے قریب مکان بنا کر دیے، جس میں جو ہے تقریباً 6-6.5 لاکھ کا ایک مکان کا خرچ ہے۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند بڑھ چڑھ کر ہر مذہب اور ہر قوم کی خدمت کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ راہو روڈ مدنی مسجد کے اندر جمعیت علماء ضلع لدھیانہ کا پروگرام منعقد ہوا، جس کے صدر حضرت مولانا سید عادل صاحب دامت برکاتہم تھے، اور تمام اراکین منتظمہ یہاں تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے جمعیت علماء ہند نے 6 ایجنڈے پاس کیے ہیں، کہ جس میں سب سے پہلے مکاتب کے اوپر، کہ ملک کے اندر اور خاص طور سے پنجاب کے اندر جو تعلیم کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کی گئی۔ ایسے ہی پنجاب کے اندر جو نشہ سب سے زیادہ ملک میں مانتا ہوں، میری رائے کے مطابق شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ نشہ پنجاب کے اندر، اس کے بارے میں روک تھام کرنے کے بارے میں، اور اس کے بارے میں پروگرام کرنے، اور اس کے بارے میں اجلاس جلد سے جلوس کرنے کے بارے میں، اور گھر گھر جانے کے بارے میں تاکید کی گئی کہ جو حضرات نشہ کرتے ہیں، شراب نوشی کا یا کوئی سے بھی نشہ کرتے ہیں، اس کو روکا جائے۔ نمبر 3، اصلاحی کے بارے میں جمعیت علماء ہند نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جتنے مساجد ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں اور مدارس ہیں، یا اپنے علاقے میں جو محلے ہیں، الحمدللہ وہاں بھی 15 اگست کا پروگرام کیا جائے، اور اس میں اپنے تمام اراکین غیر مسلم جو ہیں ان کو بلایا جائے، اور ان کو سمجھایا جائے کہ ملک کے اندر جس طریقے سے ہم سب نے ملک کو آزاد کیا تھا، اسی طریقے سے آج بھی ہم ساتھ ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو غیر آدمی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہم الحمدللہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے ایک کی مدد کی ہے، تقریباً 18,000 کے قریب ہم نے ان کے رقم دی ہے، ان کا علاج معالجہ کرایا ہے۔ وہ تیسری منزل سے گر گئے تھے، تو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر کیا کہ کلچر کو یعنی فریکچر آ گیا، تو اس کو پریشانی اتنی تھی کہ وہ بیچارہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اٹھنے کی وجہ سے وہ بالکل در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، تو ہم اس کے پاس پہنچے اور الحمدللہ جمعیت علماء ہند نے اس کی مدد کی۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو الحمدللہ جمعیت علماء ہند اس بات کے اوپر تصدیق بھی کرتی ہے اور مدد بھی کرتی ہے، اور انشاءاللہ اس کو فالو بھی کرتی ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ اس چیز کو فالو بھی کریں گے۔